एक प्रॉपर्टी डीलर ने पूरा सेक्टर बेच डाला। इस्लामाबाद का सेक्टर E11 जिसमें एक कनाल प्लाट की कीमत सिर्फ 100 रुपए। पुलिस के शोधा की जमीनों पर अमीरजादे काबिज। पाकिस्तान के मॉडल सिटी इस्लामाबाद इस वक्त कब्जा गिरों के हाथों में। कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा, मसाजिद की ज़मीन पर कब्जा, पार्क्स की ज़मीनों पर कब्जा, नालों की ज़मीनों पर कब्जा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, आज मैं इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हूं जहां पर शोहदाए पुलिस के हिस्से के जो प्लाट्स थे उनकी जो बंदर बांट की गई और एक कनाल प्लाट 100 रुपये में बिका। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सबसे पॉश एरिया सेक्टर E11 में। और वजह कुछ यूँ है, बात कुछ यूँ है कि आज से 10 साल कबल इस्लामाबाद का ये जो सेक्टर है, सेक्टर E11, यहाँ पर इस सेक्टर को जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन है उसको दिया गया था। और इस सेक्टर के बनाने का मकसद ये था कि जो पुलिस के शोधा हैं या जो पुलिस के निचली रैंक के मुलाजिम हैं उनके लिए इस्लामाबाद में एक ऐसी कॉलोनी या एक ऐसी रिहाइश गाह होनी चाहिए जहाँ पर वो गरीब या फिर वहाँ पर वो जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो अपने घर बना सकें। मगर फिर ये हुआ और ये चश्मे फलक ने भी देखा कि ये जो इस्लामाबाद का सेक्टर E11 था इसमें प्लाट्स की बंदर बांट हुई। और आपको देखकर ये हैरानी होगी कि किस तरह इस्लामाबाद का सबसे पॉश एरिया और वहाँ पर जो प्लाट्स थे, एक कनाल प्लाट की कीमत सिर्फ 100 रुपये में। और आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी नाजरीन कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्लाट्स थे ये शोधा के लवाहिकीन के लिए थे और पुलिस की निचली रैंक के अफसरान के लिए थे। मगर ये मिले किसे? ये मिले यहाँ के अमीरजादों को, ये मिले यहाँ के कब्ज़ा ग्रुप्स को और ये मिले यहाँ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सरकारी अफसरान को। इस वक्त आप देख सकते हैं, औसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये जितने भी बड़े घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो घर हैं नाजरीन जहां पर जिसे पुलिस फाउंडेशन के शोधा के लिए तो बनाया गया था, मगर इस एक कनाल के हर प्लाट की कीमत सिर्फ 100 रुपये में बिकी। और अब हाल ये है कि अगर अब की यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है, अगर सिर्फ एक प्लाट की देखी जाए मार्केट वैल्यू नाजरीन, तो वो 4 से 5 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। नाजरीन, कितनी ही बदकिस्मती की बात है कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के तहत बनाया जाने वाला इस्लामाबाद का सेक्टर E11 जिसका बुनियादी मकसद तो ये था कि जो पुलिस के शोधा हैं और उनके जो वर्सा हैं और इसके अलावा जो पुलिस के लो रैंक के अफसर्स हैं उनको यहाँ पर रिहाइश दी जाएगी, मगर आज यहाँ पर इस्लामाबाद के उम्रा रिहाइश पजीर हैं। और अगर ये देखा जाए कि इस सब के पीछे क्या हुआ, मामला क्या था और इसमें कौन लोग मुलविस थे, तो यहाँ पर बदकिस्मती से मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्कैंडल आए और जब उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाथ ना हो। बिल्कुल इसी तरह ही हुआ ये जो इस्लामाबाद का नेशनल पुलिस फाउंडेशन के तहत बनने वाला सेक्टर E11 था। इसमें जहां पर बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर्स और उसके जो MD साहिबान थे उनके साथ साथ एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर था जो फिर बाद में नेशनल असम्बली का मेंबर बना और जो नवाज शरीफ के खासा करीब भी था, जिसका नाम है अंजुम शकील। और ये इस्लामाबाद के हल्का NA 48-1 से 2008 से 2013 के दरमियान MNA रहा और वो एक प्रॉपर्टी डीलर था, एक बिल्डर था। और उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उसने सैकड़ों ऐसे प्लाट थे जो अपने ख़ानदान, अपने अजीज़ो अकारिब और अपने जितने भी लोग थे उनमें बांटे। और इसके बाद फिर इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया, नैब को भी भेजा गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की एक वर्डिक है जिसमें उन्होंने ये बताया था और उन्होंने ये हुक्म दिया था कि इस वक्त जो भी सेक्टर E11 में रिहाइश पजीर हैं या मलकियत रखते हैं, जो अलाइटीज़ हैं, वो 100 रुपये नहीं बल्कि उस वक्त की जो मार्केट वैल्यू थी अगर वो पे करेंगे उसके बाद ही वो यहाँ पर जगह ले सकेंगे। और इसके अलावा जो अंजुम शकील साहब थे जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खासा करीब भी थे और उनके करीबी साथियों में उनका शुमार होता था, उनसे 6 अरब रुपए वागुजार भी कराए गए जिनमें 4 अरब ऐसे थे
जो एक प्लाजा था और उसके अलावा 2 अरब प्लाटों की मलकियत थी। नाजरीन, अब आप जो ये औसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर ऊंची ऊंची इमारतें, फलक शगाफ इमारतें और बड़े बड़े प्लाजे देख रहे हैं, अगर बात करूं सिर्फ E11 सेक्टर की तो इसमें 50 के करीब ऐसी इमारतें हैं जिनका कोई NOC नहीं लिया गया, जिनका किसी इदारे से कोई इजाज़त नहीं ली गई और गैर कानूनी ये इमारतें तामीर की गई हैं। और यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि जो मॉडल सिटी का प्लान था इस्लामाबाद में, उस पर किस तरह अमल होता है और यहाँ पर जो बिल्डर्स माफिया है और बिलखसूस ये जो ये एक ग्रुप है, ये जो बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, ये किस तरह जो हमारे मुल्क का कानून है उस पर अमल दरामद करते हैं। और यहाँ पर एक और बदकिस्मती की बात है, और वो बात यह है कि इस्लामाबाद जो कि मॉडल सिटी है, जहाँ से रियासत के अमूर चलाए जाते हैं, जहाँ पर कानून की अमल दरामद होती है, अमलदारी होती है, अगर वहाँ पर उसके पॉश सेक्टर का ये हाल है तो फिर बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। नाजरीन, पिछले दिनों की बात है कि जब यहाँ पर सैलाब आया और जिसके नतीजे में कई कीमती जानें गई और माली नुकसान भी हुआ। अब उसकी भी वजह आपको बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो नाले हैं, ये इस्लामाबाद का जो एरिया है पहाड़ों के बिल्कुल दामन में है, और जब भी बारिश होती है तो कुदरती नालों में ऑब्वियसली बात है कि पानी इस इलाके में आएगा। और जो नाला था और जो यहाँ की प्लानिंग थी उसमें यह था कि 120 फीट नाले की चौड़ाई थी और नाले का रकबा था, मगर फिर यही बिल्डर्स, फिर यही माफिया, इन्होंने नालों को ऊपर से बंद कर दिया। नालों को सुकड़ते सुकड़ते आज ये हालत है कि आप देख सकते हैं कि नाला 10 फीट से भी कम रह गया है। अगर जहाँ पर 120 फीट नाला था अब वो 10 फीट रह गया है, तो पानी आएगा तो लोगों के घरों में भी दाखिल होगा। प्लॉटिंग की गई है, प्लाजे बनाए गए हैं और इस वक्त की ये सूरत हाल है कि आप नाले भी देख सकते हैं। नाजरीन, अब फाइनली मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो शोहदा के प्लाट थे जिन पर ये अमीरजादे काबिज हो गए हैं, कितनी बदकिस्मती की बात है। कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, कुछ होशरुबा इंकशाफात करता हूँ कि किस तरह इन ब्यूरोक्रेट्स ने ये प्लाट हथियाए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नाजरीन शौकत अजीज़ की, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना भी थे और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी थे। जनाबे वाला उन्होंने 3 प्लाट यहाँ पर हथियाए हैं और उनकी जो प्लाट उन्होंने लिए थे वो सिर्फ महज 13 लाख की कीमत में लिए थे। उसके अलावा अगर बात की जाए साबिक MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन, उन्होंने 3 प्लाट हासिल किए। DIG जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन थे उन्होंने 5 प्लाट्स हासिल किए। एक और DIG साहब थे, उन्होंने भी बहती गंगों में हाथ धोड़ा और उन्होंने भी 5 प्लाट्स हासिल किए। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के साबिक एक डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने 7 ऐसे प्लाट्स थे जो अपने नाम किए और जिनकी मालियत करोड़ों में थी, मगर वो महज 100 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से उन्होंने लिए। आगे चलते हैं, एक और IG पुलिस थे इस्लामाबाद के, उन्होंने 4 प्लाट्स हासिल किए। अभी आगे सुनिए, एक और MD साहब थे इस पुलिस फाउंडेशन के, उन्होंने 3 प्लाट हासिल किए। ना सिर्फ पुलिस साहिबान बल्कि आर्मी के ऐसे पर्सनल्स थे, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोया, जिसमें जनरल, कर्नल्स और रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहिबान भी शामिल थे। और इसके अलावा फ़ॉरेन सर्विसेज हो या फिर फ़ॉरेन सर्विसेज अकेडमी हो, उनके लोगों ने भी यहाँ पर प्लाट हासिल किए, महज याद रखिएगा 100 रुपये फ़ी कनाल के रेट से। और इसके अलावा अगर बात करूं तो सिर्फ एक अफसर साहब थे इस पुलिस फाउंडेशन के इदारे में, उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों में 12 प्लाट्स बांटे। अब जितने भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बताई है, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर विज़िट कराया है, चीज़ें दिखाई हैं, और इस वक्त 11 से ही मैं ये आपको ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि कितने ही हम बदकिस्मत कौम हैं। नाजरीन, हम चिल्ला लें, हम चीख लें, इन सियासतदानों, इन ब्यूरोक्रेट्स और इन माफिया के जो कान हैं उन तक जू तक नहीं रेंगती कि एक शोहदा, उनके लवाहिकीन और गरीब अफराद के लिए बनाया जाने वाला सेक्टर आज इस्लामाबाद का सबसे पोश एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर उम्रा रहते हैं और यहाँ पर पार्टीज़ होती हैं और यहाँ पर जितना भी अहवाल है आप मीडिया की वसासत से सुनते भी रहते होंगे। तो अब तो ये सूरत हाल है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नाजरीन जो शोहदा के लिए बनाया जाने वाला प्लाट था, वहाँ पर उम्रा रिहाइश पजीर हैं, और जो हमारा निज़ाम है और जो हमारी हुकूमत है वो हमारे मुंह पर तमाचा मारती आई है। और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई सुनवाई भी होती है या एक बार फिर ये जो मामला है वो खटाई में पड़ जाता है। क्योंकि जो अंजुम शकील साहब थे जिनका जिक्र किया, आज भी वो इस शहर में आज़ाद घूमते हैं, आज भी उनका शुमार शुरफा में होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।